Hello, students. How are you all? I hope you are fine. We are reading chapter 10th, The Tribute. It's a very nice story, and we have read three parts of it. And today we are taking fourth one. तो आज हम इसका फोर्थ पार्ट ले रहे हैं, देख रहे हैं, और आज ये चैप्टर और स्टोरी हम कंप्लीट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि जो बाबुली है वो क्या डिसीजन लेता है, वो क्या करता है, और हम देख रहे हैं कि जो पार्टीशन है वो चल रहा है, रनिंग में है। तो लेट्स स्टार्ट्स नाउ। बिना समय बर्बाद करते हुए हम डायरेक्टली वहीं चलते जहाँ तक हम इसको पढ़ चुके हैं। यस, लेट्स स्टार्ट्स नाउ। अब इसको शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने इसको रीड आउट कर लिया था, अब हम आगे पढ़ते हैं। आई सिवर्ड विद द कोल्ड एंड माई ऑन इन ग्रेटिट्यूड द प्रोसेस ऑफ डिवीजन वॉज। अब देखिए क्या कह रहे हैं, मैं काँप रहा था ठंड से और मेरे खुद के इन ग्रेटिट्यूड। देखो, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभारी होना, किसी का एहसान मानना। लेकिन जब हम किसी का एहसान नहीं मानते तो हम इन ग्रेटिट्यूड होते हैं। तो मैं काँप रहा था किस ठंड से, और मैं मेरे बड़े भाई के प्रति जो आभारी नहीं रहा हूँ उसको लेकर के मेरे अंदर एक घृणा सी हो रही थी कि मैं ऐसा क्यों हूँ। द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न वॉज, और जो प्रोसेस है डिवीज़न का वो आखिरकार ओवर हो गया, ख़त्म हो गया। क्या हो गया? जो प्रोसेस है किसका, डिवीज़न का, वो ख़त्म हो गया। वट एवर द सेकेंड ब्रदर डिमांडेड, जो कुछ भी दूसरे भाई ने डिमांड की, मांग की, माई एल्डर ब्रदर अग्री टू इट विथ ए स्माइल, कि मेरा जो बड़ा भाई है वो सहमत हो गया इस बात को लेकर, स्माइल के साथ में। जो भी छोटे ने कहा उसको स्वीकार कर लिया, जो भी मेरे सेकंड भाई ने कहा उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। माई सेकंड ब्रदर प्रपोज टू बाय द शेयर ऑफ लैंड that was given to me and offered 18,000 रुपीज़ एज द प्राइस। और जो मेरा दूसरा भाई था उसने मुझे प्रस्ताव रखा खरीदने का, द शेयर ऑफ लैंड, की जो हिस्से का, जो मेरे शेयर का जो भूमि थी, मेरे हिस्से की जो भूमि थी उसको खरीदने का उसने प्रस्ताव रखा। और डैट वॉज गिवन टू मी, जो मतलब मेरे हिस्से की थी, और मुझे ऑफ़र किए 18,000 रुपीज़ एज द प्राइस। और प्राइस के रूप में, कीमत के रूप में उन्होंने मुझे 18,000 रुपये ऑफ़र किए कि आपको 18,000 रुपये दे देता हूँ, आप क्या करोगे, आप तो शहर में रहते हो, आप इस ज़मीन का क्या करोगे, आप मुझे इसको सेल कर दो। सेकंड भाई ने कहा मुझसे। अब देखो क्या हो रहा है। इन द इवनिंग माई एल्डर ब्रदर टुक मी along with him to show me the paddy fields that were to be mine। अब देखो, शाम को मेरा जो बड़ा भाई है वो मुझे ले गया अपने साथ में, along with him का मतलब अपने साथ में ले गया, दिखाने के लिए मुझे क्या, धान के खेत, that were to be mine, जो मेरे होने वाले थे। आई क्वाइटली फॉलोड हिम, मैं चुपचाप उनको फॉलो करता रहा। वी मूव फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री, हम चलते रहे बाउंड्री से बाउंड्री पर। एवरीवेयर आई कुड फील द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज फीट, हिज पाम एंड हिज फिंगर्स। और हर जगह मैं महसूस कर पा रहा था, देख पा रहा था निशान, उनके पैरों के, हथेलियों के और उंगलियों के निशान खेतों में मैं देख पा रहा था। मेरे को समझ में आ रहा था कि ये इनके मेहनत के निशान है जो इस खेत में नज़र आ रहे हैं। ये जो धान खड़ा हुआ है ये इनके खून पसीने की है। ऑन द बॉसम ऑफ द पैडी फील्ड स्पार्कल द पर्ल्स ऑफ माई एल्डर ब्रदर स्वीट। देखो कितने अच्छे सेंटेंस का है। ऑन द बॉसम ऑफ पैडी फील्ड्स, की वो जो धान का खेत है उसकी छाती के ऊपर मतलब चमक रही थी, मोती चमक रहे थे मेरे बड़े भाई के पसीनों की। कहने का मतलब क्या है, धान के खेत में मोती चमक रहे थे मेरे बड़े भाई के पसीने की। इसका मतलब मेरे भाई ने जो मेहनत की थी उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा था खेत में, धान के रूप में धान उग चुका था, लहरा रहा था, खेत लहरा रहे थे, उनके पसीने की कीमत हमको दिखाई दे रही थी। ही वॉज शोइंग मी द फील्ड्स, वो हमको वो खेत दिखा रहे थे, एज अ फादर वुड इंट्रोड्यूस अ स्ट्रेंजर टू फैमिली मेम्बर्स। बिल्कुल इसी प्रकार से जिस प्रकार से पिताजी परिचय दे रहे हो एक अजनबी का परिवार के सदस्यों को। इन द मॉर्निंग आई वॉज टू लीव फॉर भुवनेश्वर, मतलब मॉर्निंग में मुझे रवाना हो जाना था भुवनेश्वर के लिए। आई हैड नो करेज टू मीट माई एल्डर ब्रदर, और मेरे में करेज नहीं था, साहस नहीं था, हिम्मत नहीं थी कि मैं मिल लूँ मेरे बड़े भाई से। बिफोर लिविंग फॉर द बस स्टॉप, बस स्टॉप जाने से पहले, रवाना होने से पहले, बस स्टॉप के लिए रवाना होने से पहले, आई हैड हैंडेड ओवर द सेम स्लिप ऑफ पेपर टू माई एल्डर सिस्टर इन लॉ, which had
द डिटेल्स अबाउट माई शेयर, कि मैंने क्या किया, मैंने हैंडेड ओवर का मतलब थमा दी वही स्लिप पेपर्स की, किसको, मेरे बड़ी भाभी को, विच हैड द डिटेल्स अबाउट माई शेयर, जिसमें डिटेल्स थी, जानकारी थी मेरे हिस्से की, कि मेरे हिस्से में क्या क्या है उसकी जानकारी उसमें थी। राइटिंग ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ दैट स्लिप, और मैंने कुछ लिखा, जो ब्लैंक साइड थी, जो खाली जगह थी उस पेपर की, उस स्लिप में मैंने कुछ लिखा। आई हैड आस्क्ड हर टू डिलीवर इट टू माई एल्डर ब्रदर एंड स्टेटली स्लिप्ड आउट ऑफ आवर हाउस। आई हैड रिटर्न। देखिए क्या कह रहे हैं कि मैंने भाभी से कहा कि वो ये दे दे, डिलीवर कर दे बड़े भाई को, और वो वहाँ से चुपचाप चोरी से वहाँ से खिसक गया घर के बाहर, मतलब भैया को बताए बिना ही वो घर से बाहर चला गया। और उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था देखते हैं। ब्रदर, व्हाट शैल आई डू विद द लैंड, कि मैं इस जमीन का क्या करूँगा। यू आर माई लैंड, तुम ही मेरी ज़मीन हो। फ्रॉम वेयर आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ, जहाँ से मैंने अपनी जो फसल है जीवन की वो मैंने काट ली है, कि मुझे ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। जो मेरी ज़मीन है, जो मेरी माँ है, वो तो आप हो, ज़मीन आप हो। और जो फसल मुझे काटनी चाहिए थी जीवन की, वो मैंने हार्वेस्ट कर ली है, सब कुछ अपने जीवन की। आई नीड नथिंग सेव यू, कि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है सिवाय आपके, मुझे आप चाहिए, मुझे कोई ज़मीन नहीं चाहिए। एक्सेप्ट दिस, प्लीज़ आप इसे स्वीकार कर लीजिए। इफ़ यू डिनाई, आई शैल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन, कि क्या कह रहे हैं कि अगर आप इनकार करते हैं तो मैं कभी भी अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगा बाबूली। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर था, भाइयों के बीच में जो प्रेम है उसको दर्शाया गया था, और किस प्रकार से दुख होता है जब डिवीज़न होता है, पार्टीशन होता है, बंटवारा होता है, तो किस प्रकार से जो दुख होता है वो देखने को मिलता है। और ये जो दुख है ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर, भाइयों के अंदर और माता पिता के अंदर ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने खून पसीने से उस चीज़ को बनाया था। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को खून पसीने से बनाता है और जब उनके टुकड़े होते हुए देखता है तो वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाता। सबसे ज़्यादा दुख उसी को होगा जिसने उसको कंस्ट्रक्ट किया है, जिसने उसको बनाया है, जिसने उसका निर्माण किया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ। नहीं अभी तो रुको बेटा, 7 मिनट से 3 मिनट्स का देख लेते हैं क्या, थोड़ा सा ये अबाउट द ऑथर देख लेते हैं। जितेंद्र नारायण दास वॉज बोर्न ऑन अगस्त 3, 1953 इन नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा। कि ये जो चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया है, जितेंद्र नारायण दास के द्वारा, जिनका जन्म कब हुआ था, 3 अगस्त 1953 को, नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ओडिशा के अंदर। ही राइट्स अंडर द सेड्यूनिम्स पेन नेम दास बैनर, कि वो एक नया नाम लेकर लिख रहे हैं, ओरिजिनल नाम से नहीं लिख रहे, उनका पेन नाम जो है दास बैनर उसके नाम से लिखते हैं। इज़ वेरी पॉपुलर नेम इन ओरियन लिटरेचर, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नाम है किसके अंदर, ओडिशा के लिटरेचर के अंदर। हिज मेजर कंट्रीब्यूशन हैज़ बीन इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड लिटरेचर, उनका सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो किसके अंदर रहा है, कि जो चाइल्ड, जो बच्चों का जो साहित्य है उसके अंदर रहा है, जिसके अंदर उन्होंने छोटी छोटी कहानियाँ लिखी है, लेजेंडरी स्टोरीज लिखी है। ही वॉज द विनर ऑफ ओडिशा सत्य अकेडमी अवार्ड, और उनको ओडिशा का सत्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है फॉर कन्नू पेन अनबना गीता इन 1987, मतलब किसके लिए, जो कन्नू पेन अनबना गीता है उसके लिए। तो ये आपको समझ में आया होगा। या अबाउट द टेक्स्ट भी देख लीजिए क्या है। द ट्रिब्यूट शो हाउ द जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया इज क्रम्बलिंग, ये जो ट्रिब्यूट है ये दर्शा रही कि किस प्रकार से जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है भारत के अंदर वो गिर रही है, क्रम्बल हो रही है, कैसे संभल नहीं पा रही। बाबुली द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, इसमें मुख्य जो कैरेक्टर वो बाबुली है। फील इमोशनली शॉक्ड, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड फील करता है। व्हेन ही हियर्स, जब उसे पता चलता है इसके बारे में, अबाउट द डिस्प्यूट इन इस फैमिली की, एक डिस्प्यूट चल रहा है, एक मतभेद चल रहा है उसके परिवार में। एंड कंसिक्वेंट पार्टीशन, और इसका परिणाम क्या है, पार्टीशन है। यहाँ पे थोड़े से हार्ड वर्ड्स है वो भी देख लेते हैं, वोकैबुलरी देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखो, रिक्टी का मतलब क्या होता है, लूजली बिल्ट, जो काफ़ी लूजली बिल्ट है, जो कबाड़ वाली जो बस है उसको कहा जाता है रिक्टी। ओके। मोरीबंड, मोरीबंड का मतलब होता है मृत समान, मृत समान। ठीक है। कॉबवेब्स का मतलब क्या होता है, मकड़ी के जाले।
मकड़ी के जाले। स्ट्रैंड्स का मतलब होता है धागा। स्ट्रैंड्स मीन्स धागा, ठीक है, ये स्ट्रैंड धागा। कंपलसेंसी का मतलब होता है स्वयं संतुष्टि। ओके, संतुष्टि आप समझ गए होंगे, स्वयं संतुष्टि। स्केंटी का मतलब होता है कम, थोड़ा। ओके, फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा। फ्यूड यानी झगड़ा, ये लिखते रहना आप लोग, ठीक है, झगड़ा। क्रॉप्ड अप का मतलब होता है बढ़ जाना। क्रॉप्ड यानी बढ़ जाना, ग्रीव हो जाना। ओके, और यहाँ पे लिखा है आगे है इंडिस्पेंसेबल का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अर्जेंट, ये लिखा हुआ ही है। एडमेंट का मतलब हट्टी, हट्टी या जिद्दी, ठीक है, उसको कहा जाता है जिसने ठान लियो। ड्रेंच्ड का मतलब गीला। हॉन्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ का हावी हो जाना, किसी चीज़ का, किसी चीज़ का हावी होना, हावी होना। विशेषकर विचार का, विशेषकर विचार, विचार या सोच, कोई सोच या विचार का जब हम हावी हो जाती है वो हॉन्टेड है। रेलेंटलेसली का मतलब है मर्सीलेसली, बिना दया के। योइंगली का मतलब उबासी लेना, उबासी कहते हैं ना, उबासी, ठीक है। हमिंग का मतलब गुनगुनाना। चंक्स का मतलब होता है टुकड़े। चंक्स यानी क्या होता है, टुकड़े। चंक्स यानी टुकड़े। पैथेटिक का मतलब होता है दुखदाई। स्पॉन्टेनिय, स्पॉन्टेनिटी का मतलब होती है शार्पनेस, तेजी। ट्विस्ट का मतलब टकराना, चोटिल होना, चोटिल होना। स्क्रीचिंग का मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाना। स्कॉट का मतलब बचाना। स्कॉट मतलब किसी के साथ जाना, स्कॉटिंग करना मतलब साथ देना, साथ जाना, ठीक है। स्ट्रोल का मतलब वॉक इन स्लो एंड रिलैक्स्ड वे, स्ट्रोलिंग करना मतलब आराम से चलना। कोगुलेटेड का मतलब होता है जम जाना। अबोनेबल का मतलब होता है वेरी बैड, अनप्लेजेंट। विसिनिटी का मतलब होता है आसपास का क्षेत्र। तो ये वर्ड्स हमने देखे हैं। लेडल्स का मतलब मैंने बता दी, चम्मच जो लंबे हैंडल्स वाली होती है, जो हम सब्जी वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। टैटर्ड का मतलब फटा हुआ। स्पार्कल्ड का मतलब चमकना। ओके, तो ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ।